देहरादून स्थित विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके तहत मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, जिसके तहत हम महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए और उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे कि उप समिति बनी है, सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। कैसे हमारे यहाँ की जो पात्र महिलाएं, मैं पात्रता भी बताऊंगा, उनको हम आत्मनिर्भर कर सकें। देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसमें पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए घोड़े और खच्चरों के जरिए उन्हें धामों तक ले जाया जा रहा है। इस बात पर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा है कि केदारनाथ धाम में लगभग 1000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके लिए लगभग 800 घोड़े खच्चर रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यमुनोत्री धाम में लगभग 500 घोड़े खच्चर उपलब्ध हैं, जिनमें से 150 से 200 खच्चर रोजाना इस्तेमाल हो रहे हैं। केदारनाथ में हमारे पास जब पीक सीजन था तब लगभग 4000 खच्चर प्रतिदिन हम यात्रियों के लिए और 1000 खच्चर सामान ढुलान के लिए रखे हुए थे। और बहुत ये यात्राओं के सीजन में जब तक हमारे बाधित नहीं हुई थी आपदा के कारण, तब तक यही चला। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, हमारे पास लगभग 1000 घोड़ा खच्चर केदारनाथ में है, जिसमें 700 से 750 और 800 तक के टिकट एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। यानी 700-800 खच्चर एक दिन में यात्रा कर रहे हैं। और 5 जगह हमारा अस्थायी पशु चिकित्सालय यात्रा रूट पर संचालित है, जिसमें हमारे यात्रा रूट से संचालित डॉक्टर और स्टाफ रहता है। यमुनोत्री में हमारे पास लगभग 500 खच्चर वहाँ अवेलेबल हैं और 150 से 200 खच्चर प्रतिदिन यात्रा पे जा रहे हैं। तो यमुनोत्री में भी हमारा एक स्पेशल कैंप वहाँ संचालित है, जिसमें एक डॉक्टर और उसकी टीम वहाँ पे काम। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को राज्य स्थापना दिवस के दिन धामी सरकार धरातल पर उतारने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर जहां एक तरफ भाजपा में उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि यूसीसी एक आवश्यक कानून है और विशेषकर महिलाओं के हित में ये कानून है। खुश हूँ कि यूसीसी उत्तराखंड में बहुत जल्द लागू होगा। एक आवश्यक कानून है और खासकर महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही सुंदर कानून हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से उसको लागू करने का काम किया है, तो मैं उनको भी बधाई देती हूँ। और मुझे खुशी है कि हम लोग ये एक बहुत ही सशक्त कानून प्रदेश में ला पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब यूसीसी के लिए तब भी हमने सरकार को उसकी खामियां बताई थीं, लेकिन सरकार ने सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इसे पास किया है, जबकि ये केंद्र सरकार का विषय है। कि यूसीसी के परिप्रेक्ष्य में जब विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, हमने उस समय भी उसमें जो खामियां थी उसको गिनाने का काम किया था, लेकिन सरकार बहुमत के आधार पर उसमें विधानसभा में उसको पारित कराया गया और आमादा है। इस यूसीसी का क्या फायदा है, हम सरकार से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। जो यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू होगी, लेकिन जैसे उत्तराखंड के बियॉन्ड हम बाहर जाएंगे अन्य राज्यों में, तो वहां पर यूसीसी जो समाप्त हो जाएगी। ये विषय तो अगर आप देखें तो केंद्र का विषय था, देश के परिप्रेक्ष्य में इसमें निर्णय होना चाहिए था, लेकिन वाही लूटने के लिए इस तरीके का कृत्य किया गया है।
रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संगठन की एक बैठक रुड़की के निजी होटल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर औषधि नियंत्रक ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी गढ़वाल मंडल सुधीर कुमार जी व औषधि निरीक्षक हरिद्वार अनीता भारती मौजूद रहीं। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपने संबोधन में उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो लाइसेंस की आड़ में प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बैठाकर दवाइयां बिकवाई जा रही हैं, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केमिस्ट एसोसिएशन रुड़की हरिद्वार की मेरे द्वारा बैठक ली गई है, क्योंकि लगातार फील्ड में जो है विजिट करने के बाद मुझे तो देखने को मिला है कि लोगों द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल्स होते हैं कि दवाइयों का स्टोरेज कैसे करना है, दवाई को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे लोगों को जो है उचित व्यवस्थाएं देनी है, उस चीज़ से थोड़ा सा वो अनजान थे। तो आज यहाँ पर सभी लोगों को जो है एक साथ बुलाकर और एक साथ मीटिंग करते हुए मैंने इन्हें समझाया कि दवाइयों की जो स्टोरेज होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जितने भी मरीज हैं उन तक दवाइयाँ अच्छी पहुंचनी चाहिए, और जितनी नारकोटिक दवाइयाँ हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन वो तरीके से हो, वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, उनका यूज जो है युवा जनरेशन को बिगाड़ने में ना किया जाए। और अगर कोई 18 ईयर्स से कम का बच्चा है तो उसे कभी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स न दिया जाए, बड़े को ही ये दवाएं दिया जाए। रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन हमेशा सदैव हमेशा के लिए डिपार्टमेंट का सहयोग रहता है, डिपार्टमेंट से सहयोग की अपेक्षा करता है, डिपार्टमेंट को हमेशा सहयोग करता है। हमारे मेंबरशिप के लिए जितने भी हमारे लाइसेंस होल्डर हैं, जितने भी हमारे केमिस्ट भाई के हैं, जितने हमारे केमिस्ट भाई हमारे एसोसिएशन मेंबर हैं, वो इसी तरह के कभी भी किसी चीज़ को लेके, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे उस चीज़ की दवा है, दवा का व्यवसाय करते हैं। एक छोटी सी गलती होती है उसके लिए भुगतान होता है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे 30 साल का अनुभव हो गया कारोबार करते हुए, 15 साल से आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से, सभी डिपार्टमेंट के सहयोग से और हमारी संस्था के सहयोग से मैं 15 साल से देख रहा हूं कि डे बाय डे निरंतर सुविधा और सुधार है। केदारनाथ विधानसभा उप निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने ऊखीमठ तहसील कार्यालय में पहुंचकर जायजा लिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग अधिकारी उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार केदारनाथ विधान सभा उप निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्याशियों के नामांकन पत्रावली के दस्तावेज की प्रक्रिया से पूर्व की जाने वाली तैयारियों सहित बैरिकेटिंग के अलावा शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान हेतु प्रशासनिक तैयारियों एवं निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ संपादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां व व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। 15 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके क्रम में चुनाव आयोग द्वारा बताया गया था कि 22 तारीख को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो आज 22 तारीख है, आज जो है अधिसूचना जारी हो गई है और हमारे द्वारा प्रारूप 1 में पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में जारी कर दिया गया है। इसके अलावा प्रेस नोट भी रिलीज कर दिया गया है और यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय को बैरिकेटिंग कर दिया गया है और 100 मीटर के बाहर बैरिकेटिंग कर दी गई है। पुलिस का फोर्स जो है डिप्लॉय कर दिया गया है और नामांकन पत्र वगैरह जो है ला के रख दिए गए हैं। तो आज से नामांकन प्रक्रिया की सारी तैयारियां रिटर्निंग ऑफिसर साथ केदारनाथ विधानसभा के द्वारा पूरी कर ली गई है। हल्द्वानी में आज धर्मशास्त्रियों के अनुसार दीपावली 31 तारीख को लेकर लोगों में भ्रमिताएं फैली हुई हैं, जिसके चलते जिला उद्योग व्यापार मंडल ने हल्द्वानी में सभी धर्मशास्त्रों के साथ एक प्रेस वार्ता की। इसमें धर्मशास्त्रों में बताया कि 1 तारीख को अमावस्या है और अमावस्या वाले दिन दिवाली की पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके चलते 1 तारीख को ही दीपावली का पूजन किया जाएगा, क्योंकि जो भी 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे वे लोग तंत्र पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग तंत्र पूजा नहीं, हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। इसलिए 1 तारीख को पूजा होनी अनिवार्य है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा का दिन 1 तारीख की है। वो ज़्यादा तांत्रिक पूजा वाले जो हैं वो रात्रि में अमावस्या चाहते हैं, इसलिए वो 31 को मना रहे हैं। और हम जो हैं महालक्ष्मी पूजा वाले हैं,
इसलिए 1 तारीख को हमें उदया तिथि से लेके शाम को प्रदोष काल तक अमावस मिल रही है, इसलिए हम 1 तारीख को अमावस मना रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में 250 पंचांग छपते हैं, उसमें से 180 पंचांग जो हैं 1 नवंबर के पक्ष। खबर है बाजपुर से। बता दें कि सूद कॉलोनी में स्थित क्षेत्रीय विधायक व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की कैंप कार्यालय में अज्ञात चोरों द्वारा कार्यालय में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान कार्यालय प्रभारी अभिषेक तिवारी ने पुलिस की तहरीर देकर बताया कि वह नेता प्रतिपक्ष क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय में कार्यालय प्रभारी के पद पर हैं। 20 अक्टूबर को वे कैंप कार्यालय को बंद करके अपने घर चले गए थे। 21 अक्टूबर को नैनीताल में जन आक्रोश रैली में जाने के कारण कार्यालय नहीं खोल पाए थे। 22 अक्टूबर की सुबह 7 बजे कैंप कार्यालय खोलने गया तो देखा कि कैंप कार्यालय का ताला टूटा हुआ है। जैसे ही कैंप कार्यालय में अंदर गया तो तांबे के पूजा का सामान, एसी की वायर व मोटर आदि सामान व दराज में रखे 27,000 रुपये, एक बैग पिट्ठू बैग जिसमें कैंप कार्यालय के दस्तावेज मौजूद थे, सभी सामान व पैसों को किसी अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। ये तीसरी बार आज मंत्री जी के ऑफिस से सारी टोंटियाँ चोरी करी गई। 27,000 रुपये का बैग में पैसा रखा था, कागजात थे, सारे उनको लेके गए। तांबे के जितने भी हमारी मूर्तियाँ थी वो गई। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर अगर नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्य जी का ऑफिस अगर नहीं बच रहा है चोरों से, तो आम आदमी तो और भी दिक्कत में आ रहा है। मेरा तो यही कहना है कि पुलिस ने जैसा कि आश्वासन दिया है कि हम 2 दिन के अंदर इस चोरी को खोलेंगे, अगर नहीं खोलेंगे तो हम तीसरे दिन यहाँ पर बैठेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इस चोरी को खुलवा के रहेंगे हम लोग। अगर मैं कह रहा हूँ नशेड़ी लोग हैं, वो आदमी सामने तो लाए, पुलिस को उनको सामने लाना चाहिए ना, कि वो नशेड़ी होगा तो नशेड़ी दिखेगा, चोर होगा तो चोर दिखेगा। अगर नशेड़ियों के चक्कर में अगर हम चोरों को छोड़ दें, मुजरिमों को छोड़ दें, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आने वाले समय में बाजपुर शहर इन चोरों से सुरक्षित नहीं होगा।